हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में और उसका मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है लेव वेगोत्स्की। तो इनको हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या कहते थे। देखिए, हम सबसे ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जाएंगे, एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे कि ये क्या थे। वेगोत्स्की सेड, इन्होंने कहा, चिल्ड्रन लर्न बेस्ट विद द हेल्प ऑफ अदर्स। इनके अकॉर्डिंग जो बच्चा होता है वो हमेशा दूसरों की मदद करने से ही सीखता है। जैसे कि स्कूल में टीचर्स हैं, वो जब बच्चों की मदद करते हैं सीखने में तो ही बच्चा सीख पाता है। ये सबसे बेस्ट मेथड होता है। लर्निंग इज ए सोशल प्रोसेस, ये एक सामाजिक प्रक्रिया है। जो ये लर्निंग होता है ये सोशल प्रोसेस होता है थ्रू इंटरेक्शन के थ्रू विथ टीचर्स, पेरेंट्स एंड फ्रेंड्स। इसका मतलब कि अगर कोई बच्चा है तो वो सबसे अच्छा उसका सीखने का तरीका ये होता है कि उसके पेरेंट्स, उसके टीचर्स और उसके बेस्ट फ्रेंड, ये तीनों मिलके जब उससे इंटरेक्शन करते हैं तो इसके थ्रू वो सबसे जल्दी सीखता है। इसके आगे हम बात करेंगे इसके कुछ मेन पॉइंट्स के बारे में। तो देखिए, सबसे पहला मेन पॉइंट ये होता है कि ये एक सोशल इंटरेक्शन का प्रोसेस होता है। तो इसमें क्या होता है कि चाइल्ड लर्न्स बाय टॉकिंग एंड वर्किंग विद अदर्स। इसका मतलब ये है कि बच्चा कोई भी चीज़ जब सीखता है तो वो दूसरों से बात करके और कोई भी काम करके तभी सीखता है। मतलब हम बोल सकते हैं कि इसका सोशलाइजेशन हो रहा है। मतलब कि सीखने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि जब वो सोशल इंटरेक्शन करेगा। इसका एग्जाम्पल, टीचर एक्सप्लेन्स, चाइल्ड अंडरस्टैंड फास्टर। इसका मतलब ये है कि जब बच्चों के जो टीचर्स होते हैं, जब वो उनको कोई भी चीज़ एक्सप्लेन करते हैं तो बच्चा बहुत आसानी से और बहुत जल्दी से समझ जाता है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, विदाउट इंटरेक्शन लर्निंग इज स्लो। इसका मतलब कि अगर इंटरेक्शन नहीं होगा तो बच्चा बहुत धीरे सीखेगा। इसका मतलब कि जब टीचर उसको समझाएगा ही नहीं तो बच्चा बहुत धीरे से समझेगा। तो इसलिए इसको बोला जाता है कि विदाउट इंटरेक्शन लर्निंग इज स्लो। ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट, ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। देखिए, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं क्या है। वॉट अ चाइल्ड कैन डू विथ हेल्प। इसका मतलब ये है कि बच्चों की हम अगर मदद करें तो बच्चा सीख सकता है। बच्चा अकेले कुछ भी नहीं कर सकता। अलोन कैन नॉट सॉल्व, विथ हेल्प कैन सॉल्व। जैसे कि कोई प्रॉब्लम है, मान लीजिए कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। अगर उसको कोई प्रॉब्लम है, अगर उसको वो सॉल्व बच्चा नहीं कर पा रहा है और एक टीचर आता है, अगर उसकी मदद करता है तो वो प्रॉब्लम को बच्चा सॉल्व कर जाता है। जैसे कि हम क्लास में बैठे हैं और मैथ्स का सर ने कोई क्वेश्चन दे दिया और बोला कि बच्चों आप लोग ये करो। अगर वो बच्चा उस चीज़ को नहीं कर पा रहा है तो टीचर आएगा, उसकी मदद करेगा, बोलेगा ये ऐसे नहीं ऐसे होता है। अगर वो उसकी मदद करेगा, उसको सिखाएगा तो वो बच्चा उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेगा। तो ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का मतलब यही होता है, वॉट अ चाइल्ड कैन डू विथ हेल्प। इसका मतलब ये है कि बच्चे की अगर हम मदद करें तो बच्चा कुछ भी सीख सकता है। एग्जाम्पल, मैथ क्वेश्चन डिफ़िकल्ट है अगर, तो टीचर हेल्प करेगा, इससे बच्चा सीखता है। और यही होता है ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। इसका मतलब कि बच्चे को अगर सिखाया जाए तो बच्चा सीख लेगा। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट देखें तो थर्ड पॉइंट पे है स्कैप फोल्डिंग। स्कैप फोल्डिंग क्या होता है? देखिए, हेल्प गिवन बाय टीचर और पेरेंट्स। ये बच्चा है, ठीक है, और ये इसके पेरेंट्स हैं और ये टीचर्स हैं। अब ये पेरेंट्स और टीचर्स अगर इस बच्चे की हेल्प कर रहे हैं, इसी को बोलते हैं स्कैप होल्डिंग। मतलब कि हेल्प गिवन बाय टीचर्स और पेरेंट्स और टीचर्स के द्वारा जो भी हेल्प किया जा रहा है स्टेप बाय स्टेप, उसको ही बोलते हैं स्कैप होल्डिंग। देखिए, स्टेप बाय स्टेप जो टीचर्स होगा और जो पेरेंट्स होंगे वो बच्चे की स्टेप बाय स्टेप हेल्प करेंगे और स्लोली रिमूव हेल्प। और धीरे धीरे क्या करेंगे, जैसे कि स्टार्टिंग में कोई बच्चा है, ठीक है, क्लास फर्स्ट में है, उसको बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है पढ़ाने में, सिखाने में। सेकंड में आएगा, थोड़ी कम मेहनत लगेगी। थर्ड में आएगा, थोड़ी और उससे तो कम।
4th में उससे कम। मतलब कि आपको धीरे धीरे सिखाना है स्टेप बाय स्टेप, और जैसे जैसे वो ज्ञान पाता जाएगा आपको उसकी मदद थोड़ी थोड़ी कम करते जाना है, ताकि वो कम्प्लीटली हर तरीके से सीखता जाए। यही होती है स्कैफोल्डिंग। ठीक है, इसका एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट टीचर सॉल्व, देन स्टूडेंट ट्राइज, फाइनली स्टूडेंट डज अलोन। मतलब कि हमने उसको स्टार्टिंग में सिखाया, समझाया, वो सीख गया, और वो सारी प्रॉब्लम्स को अकेले कर रहा है। तो ये होता है स्कैफोल्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट लैंग्वेज इम्पॉर्टेंट। देखिए ये जो लेव वेगोत्स्की जी थे, इन्होंने लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट समझा। लैंग्वेज हेल्प थिंकिंग, भाषा जो होती है वो समझने में हम समझने में बहुत ज़्यादा हमारी हेल्प करती है। ठीक है, चिल्ड्रेन टॉक टू देमसेल्फ, सेल्फ टॉक वाइल लर्निंग। जो बच्चा होता है वो खुद से बात करता है सीखने के दौरान। ठीक है, तो जब वो खुद से बात करेगा तो उसे लैंग्वेज की ज़रूरत होगी। तो वो इन्होंने बताया कि लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी बच्चे को सीखने के लिए। दिस इम्प्रूव अंडरस्टैंडिंग, और ये एक खुद की समझ को बढ़ाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। तो जो ये लेव वेगोस्की साहब थे, इन्होंने लैंग्वेज को बहुत इम्पॉर्टेंट माना। इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, समझ सकते हैं। लेव वेगोस्की का स्टार्टिंग एल से होता है और एल से लैंग्वेज, तो ये लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट समझते थे। ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बता रहा हूँ ताकि आप आसानी से याद कर पाएँ। तो देखिए अगर हम फाइनली 1 लाइन समरी की बात करें तो इसमें ये होता है लर्निंग हैपेंस थ्रू सोशल इंटरेक्शन विथ गाइडेंस। जो लर्निंग होता है ये सोशल इंटरेक्शन के थ्रू और गाइडेंस के थ्रू ही इसको हम सीख सकते हैं। और इन्होंने लैंग्वेज को एकदम इम्पॉर्टेंट माना। ठीक है, इस पॉइंट को नहीं भूलना है। अब एक बार हिंदी में हम इसको देखते हैं कि ये क्या है। बच्चा दूसरों से सीखता है। ठीक है, बच्चा दूसरों से सीखता है, पेरेंट्स, टीचर और फ्रेंड्स, जिसके थ्रू सोशल इंटरेक्शन होता है। ये समझ गए। ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल, ठीक है, डेवलपमेंट। इसमें क्या होता है, जो बच्चा मदद से कर सकता है। इसका मतलब ZPD का मैंने बताया था कि कोई भी प्रॉब्लम है, ठीक है, अगर वो बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है तो टीचर्स, पेरेंट्स या फिर फ्रेंड्स कोई भी आके उसकी मदद करता है जिससे वो सीख जाता है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। फिर उसके बाद स्कैफोल्डिंग हमने सीखा था। इसमें क्या है, धीरे धीरे दी गई सहायता। मतलब कि टीचर, फ्रेंड्स या फिर कोई भी सोशल जो सोसाइटी का पार्ट है, अगर वो बच्चे को आकर के धीरे धीरे समझाता है और बाद में बच्चा खुद से करने लगता है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं स्कैफोल्डिंग। ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे। लास्ट में भाषा सोचने में मदद करती है। ये जो लैंग्वेज है, ये लैंग्वेज इन्होंने इसको बहुत इंपॉर्टेंट माना था। बोला था कि ये अंडरस्टैंडिंग की, खुद की अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब इसका मॉक टेस्ट तो सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि आप इसमें कितना सीख पाए हैं। पहला है, हु प्रपोज द सोशल कल्चर थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किसने दिया। तो इसके ऑप्शन है पियाजेट, वेगोत्स्की, स्किनर, फ्रेड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ZPD। ZPD का फुल फॉर्म क्या होता है, जोन ऑफ पर्सनल डेवलपमेंट, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जोन ऑफ साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, जोन ऑफ प्रैक्टिकल डेवलपमेंट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ZPD रिफर्स टू। ZPD का अर्थ क्या होता है, व्हाट अ चाइल्ड कैन डू अलोन, व्हाट अ चाइल्ड कैन नॉट डू, व्हाट अ चाइल्ड कैन डू विथ हेल्प, व्हाट अ टीचर कैन डू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्हाट अ चाइल्ड कैन डू विथ हेल्प। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, द कॉन्सेप्ट ऑफ स्कैफोल्डिंग इज रिलेटेड टू। स्कैफोल्डिंग किससे संबंधित है। पहला है पनिशमेंट, दूसरा है री इन्फोर्समेंट, तीसरा है सपोर्ट गिवन ड्यूरिंग लर्निंग, चौथा है इंटेलिजेंस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सपोर्ट गिवन ड्यूरिंग लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू वेगोत्स्की लर्निंग अकर्स थ्रू इंडिविजुअल एफर्ट ओनली, सोशल इंटरेक्शन, ट्रायल एंड एरर, कंडीशनिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोशल इंटरेक्शन। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बच्चा सोशल इंटरेक्शन के थ्रू जल्दी सीखता है, ये इन्होंने बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू वेगोत्स्की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लैंग्वेज। ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट है एम प्राइवेट स्पीच इज़, प्राइवेट स्पीच क्या है? तो देखिए प्राइवेट स्पीच क्या है? टॉकिंग टू अदर्स, टॉकिंग टू वन सेल्फ, साइलेंट रीडिंग, लिसनिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टॉकिंग टू वन सेल्फ। प्राइवेट स्पीच का मतलब होता है खुद से बात करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, MKO स्टैंड फॉर। देखिए MKO का मतलब क्या होता है, ठीक है। MKO का मतलब होता है मोस्ट नॉलेज अदर, या फिर मोस्ट नोन ऑब्जेक्ट, मैक्सिमम नॉलेज ऑर्डर, मेंटल नॉलेज ऑब्जेक्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोस्ट नॉलेजेबल अदर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेगोत्स्की एम्फसाइज्ड विच टाइप ऑफ लर्निंग। वेगोत्स्की ने किस प्रकार के अधिगम पर जोर दिया? पहला है इंडिविजुअल लर्निंग, दूसरा है सोशल लर्निंग, तीसरा है मैकेनिकल लर्निंग, चौथा है रूट लर्निंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोशल लर्निंग। हमने आपको पहले भी बताया था, इन्होंने सोशल इंटरेक्शन के बारे में ज़्यादा ध्यान दिया था। नेक्स्ट, विच फैक्टर इज़ लीस्ट इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू वेगोत्स्की। वेगोत्स्की के अनुसार कौन सा कारक कम महत्वपूर्ण है? पहला कल्चर, दूसरा लैंग्वेज, तीसरा सोशल इंटरेक्शन, चौथा बायोलॉजिकल मैचुरेशन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बायोलॉजिकल मैचुरेशन। वेगोत्स्की के अनुसार बायोलॉजिकल मैचुरेशन सबसे कम इम्पॉर्टेंट था। तो आप कमेंट में बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच।